हो गया। चलिए हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज जो चलेंगे हम लोग पार्ट क्या चलेगा हम लोगों का, थ्योरी। पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो चुका है, क्या चीज़ का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। क्या तो आगे चलेंगे पार्ट आज हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी। सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अब बने रहिएगा। और जो आदमी हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ओके चलते हैं, सभी आदमी बन के रखिए, है ना, तभी जाकर कुछ हम लोगों को बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कल से आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है, रेडॉन है। कौन है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली कल हम बताए थे, क्या है, आर्गन। क्या है, आर्गन, याद रखिएगा। आर्गन भी एक क्या है, अक्रिय गैस। क्या है, अक्रिय गैस। अभी उसके बाद आगे चलेंगे तो वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस क्या हो जाएगा, रेडॉन। क्या हो जाएगा, रेडॉन है। क्या है, रेडॉन। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी। याद कीजिएगा क्या कहा जाता है, जैसे वातावरण क्या है, वातावरण और जीव मंडल के बीच, दोनों के बीच के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। याद रखेंगे, क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी। पृथ्वी की सतह पर उष्मा का स्रोत जो होता है वह क्या है, सूरज है। तब पृथ्वी की सतह पर उष्मा का स्रोत क्या है, सूरज है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, सूरज का प्रकाश हमारे यहाँ जो आता है विकिरण माध्यम से आती है। सूरज के प्रकाश, अगर सूरज की अगर बात किया जाए तो नाभिकीय संलयन पे कार्य करती है। क्या करती है, नाभिकीय संलयन पे कार्य करती है। सूरज में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। याद रखिएगा, ठीक है ना, रहता है, हीलियम भी रहता है, हाइड्रोजन हीलियम दोनों, बाकी सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद आगे चलते हैं, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं कितना पर, बताइएगा, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, याद रखिएगा। तो याद हुआ, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन है, रेडॉन है। कौन है, वातावरण तथा जीव मंडल के बीच के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। क्या कहेंगे, पृथ्वी की सतह पर उष्मा का स्रोत जो होता है वह क्या है, आपका सूर्य है। क्या है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं कितना डिग्री पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। वार्षिक तापांतर न्यूनतम जो होती है किस पे होती है, भूमध्य रेखा पर। क्या होती है, तो तापांतर न्यूनतम जो होती है किस पे होती है, भूमध्य रेखा पर। उसके बाद साफ रात यानी कि मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है। क्यों, विकिरण के कारण। क्या होती है, अच्छा देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, जिस दिन बादल लगल रहता है ना उस दिन ठंडा ज़्यादा लगता है, और जिस दिन बादल कम माने नहीं लगता उस दिन ठंडा कम लगता है। क्यों, क्योंकि सूरज का जो प्रकाश आता है वह पृथ्वी जो होता है उस उष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और जिसके कारण वह रात में जो होता है वह धीरे धीरे उष्मा को क्या करेगा, छोड़ता है। तो उष्मा को छोड़ेगा तो ऑटोमेटिक से ठंड कम लगती है। क्या लगती है, कम लगती है। अब वही बादल वाला दिनों में जो होती है उष्मा तो आएगा नहीं, और उष्मा आएगा नहीं तो पृथ्वी अवशोषित करेगा नहीं। जब अवशोषित करेगा नहीं तो ठंडक की महसूस होगी, यानी कि ठंडक माने लगेगा ना। उसके बाद आगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात किया जाए कौन सा है, ग्रीनलैंड। कौन है, ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड। कौन है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप यानी कि अधीन है किसके, डेनमार्क के। तो कहेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड किस द्वीप के अधीन आती है, डेनमार्क के। कौन मार्क, सबसे बड़ा प्रायद्वीप द्वीप कौन है, अरब प्रायद्वीप। कौन प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया। कौन है, याद हुआ। तो कहेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड। कौन है, ग्रीनलैंड। उसके बाद सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, इंडोनेशिया। कौन है, और सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, अरब प्रायद्वीप। कौन प्रायद्वीप, दिमाग कांस्टेंट रखेगा सभी आदमी, उसी पर इस बात को ध्यान रखेगा।
दिमाग इधर उधर नहीं होनी चाहिए। बिना ऑप्शन के पूछेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं हम कि खड़ा करा कर पूछेंगे सभी से, बैठ कर नहीं। थोड़ा सा आना चाहिए ना, हाँ भाई इतना पढ़ाएं उसके बाद नहीं याद होगा तो ठहरा जब होइएगा ना तो अपने सब पता चल जाएगा सर कितना माने प्रॉब्लम होता है ऐसे। इसलिए अच्छे से पढ़िए ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है ना। आगे पढ़ाई एकदम इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ढेर सारी वैकेंसी आ रही है और कहीं ना कहीं एक सीट हमको, सभी आदमी को एक एक सीट क्या करना है, पक्का करना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बताइएगा? न्यू गिनी। कौन है? न्यू गिनी। कौन है? न्यू गिनी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा? न्यू गिनी। अच्छा, न्यू गिनी द्वीप स्थित है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो। कौन है? बोर्नियो। याद रखेंगे। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप कौन है बताइएगा? मेडागास्कर है। तो कहेगा से हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप कौन है हिंद महासागर का? मेडागास्कर। कौन है? आप लोगों का क्यूज में भी उधर चला था अभी, पता है ना। तो कहेगा जो सबसे बड़ा की अगर बात किया जाए हिंद महासागर की सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर। कौन है? मेडागास्कर। उसके बाद बर्नियो द्वीप विभाजित करती है किसको? इंडोनेशिया को। किसको करेगा? और किसको? मलेशिया को ना। और कथी बुनाई में होती है। तो अगर देखा जाए इंडोनेशिया की अगर बात किया जाए तो 73%। क्या परसेंट? मलेशिया की बात किया जाए तो 26%। क्या परसेंट? 26%। क्या परसेंट? 26%। उसके बाद अगला चलते हैं। सेशेल्स द्वीप की स्थित जो है से कहाँ है? हिंद महासागर में। सेशेल्स द्वीप जो है से स्थित कहाँ है? हिंद महासागर में। फिजी द्वीप स्थित है कहाँ बताइएगा? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। पवनव यानी कि पवन है ना, पम्बन कथी है? पम्बन द्वीप स्थित है कहाँ? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका। पम्बन द्वीप कहाँ है? अच्छा, फिजी द्वीप कहाँ है? प्रशांत फिजी द्वीप कहाँ? प्रशांत महासागर। उसके बाद आगे सिप द्वीप का कहलाता है किसको? फेरो द्वीप को, समूह को ना। तो कहेगा सिप द्वीप कहलाता है किसको? फेरो द्वीप को कहेंगे। क्या कहेंगे? फेरो द्वीप। उसके बाद जापान का विशालतम द्वीप कौन है? होन्शु। कौन है? तो जापान का विशालतम द्वीप कौन है? होन्शु। कौन है? टोक्यो जापान स्थित है होन्शु द्वीप पर। तो कहेगा सर टोक्यो जो है कहाँ पड़ता है? जापान में। टोक्यो जो स्थित है कौन से द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर। कौन द्वीप? होन्शु। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? मांजुली। कौन है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है ना। तो असम में कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। कौन? मांजुली। कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात हो रही है तो मांजुली। अच्छा, आगे विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है? उमानंद। कौन है? उमानंद। यह गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। कहाँ? गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। और कहेगा मांजुली कहाँ? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के मतलब बीच। और यह जो होगा उमानंद जो है गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। उसके बाद केप वर्ड द्वीप कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महासागर में। अंटार्कटिका कहाँ? महासागर में। हैती यानी कि द्वीप स्थित है कैरिबियन सागर में। हैती क्या है? हैती द्वीप कहाँ स्थित है? कैरिबियन सागर में। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी आदमी। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़िए और फिर कुछ दिन के बाद फिर से रिवीजन कीजिए, तभी याद रहेगा ना। तभी तो याद हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद भुला जाइएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको रिवीजन करते रहिएगा। पढ़ाई का मतलब ही होता है रिवीजन होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी। घर पे जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी तब तक उपाय नहीं है। बैरन द्वीप स्थित है बताइएगा? बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप जो है स्थित है कहाँ है आपकी? बंगाल की खाड़ी में ना। उसके बाद आगे भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है बताइएगा?
मध्य अंडमान। कौन है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान। कौन है? मध्य अंडमान। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? महाद्वीप कौन है? और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है भाई? एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया में क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव है ना। तो एशिया में कहेगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? मालदीव। अब प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को। तो यानी कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहा जाएगा? यूरोप महाद्वीप को। याद रखेगा। अंध महाद्वीप के नाम से बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, एक साइड वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें इस बात को ध्यान रखिएगा, से क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए, जितना भी है सो। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहलाता है कौन? अफ्रीका महाद्वीप। कौन हो जाएगा? अफ्रीका। कौन हो जाएगा? याद रखिएगा। और एक बात और, कर्क रेखा मकर रेखा दोनों जो होती है ना, सब माने इसी से होकर माने गुजरती है। कहाँ से? अफ्रीका से। याद रखिएगा। तो अंध महाद्वीप या भविष्य का महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। किसको? पक्षियों का महाद्वीप कहलाता कौन? दक्षिणी अमेरिका। कौन अमेरिका? पक्षियों का महाद्वीप कौन है? दक्षिण अमेरिका ना। पक्षियों का महाद्वीप कौन है? दक्षिण अमेरिका। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस यानी कि प्लीज तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। यानी कि लैंड ऑफ गोल्डन भी कहा जाए या प्यासी भूमि ना। याद रखिएगा। लैंड ऑफ क्या? गोल्डन। या कहेगा प्यासी भूमि किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। किसको कहा जाता है? श्वेत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, अभी लगातार इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है ना। श्वेत महाद्वीप कहलाता है किसको? अंटार्कटिका को। किसको कहेंगे? श्वेत महाद्वीप किसको कहेंगे? अंटार्कटिका को। किसको कहेंगे? अंटार्कटिका को। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया को। किसको कहेंगे? याद रहेगा ना जी। चलिए अच्छा उसके बाद कौन कहिए ना, सब मैंने वीडियो चला उसको इन्हें भेजिए ना, इन्हें भेजिए। उसके बाद आगे अफ्रीका महाद्वीप की यानी कि आदिम यानी कि जाति जो होती है कौन कौन होती है? पिग्मी। तब पिग्मी कहाँ की है? अफ्रीका की। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप की है। और ये पिग्मी कहाँ पड़ता है? कांगो बेसिन। उसका बोसमैन कालाहारी मरुस्थल की है। तो कहेगा बोसमैन जो है जनजाति कहाँ? कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। या कांगो बेसिन में कौन रहते हैं? पिग्मी। कौन रहते हैं? पिग्मी। कौन रहते हैं? पिग्मी। बोसमैन कहाँ रहते हैं? कालाहारी। कहाँ रहते हैं? उसके बाद बददू कहे तो सहारा। कहाँ रहते हैं? सहारा। उसके बाद रॉक सागर स्थित है कहाँ बताइएगा? अंटार्कटिका महासागर में। तो रॉक यानी कि सागर स्थित है कहाँ? अंटार्कटिका में। उसके बाद येलोस्टोन पार्क स्थित है कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। कहेगा एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा मकर रेखा दोनों गुजरती है अफ्रीका। पहले भी बता चुके हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों से गुजरता है, माने दोनों गुजरता है अफ्रीका से। कहाँ से? अच्छा एक बात और, कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के कै गो राज्यों से? 8 गो से। कै गो से? 8 गो से। याद रखेंगे कै गो राज्यों से? 8 गो। उसके बाद अगर कहेगा जो मानक समय कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कै राज्यों से? 5। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और कितना डिग्री बताइए तो मानक समय? 82.5 डिग्री। कै डिग्री? 82.5 डिग्री, ठीक है ना। तो एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो हमारा इंडिया जो है ना, कभी से ग्रीनविच से कितना आ गया है? 5.5 घंटा। पूरब में इसलिए आ गया, पश्चिम में रहता तो 5.5 घंटा पीछे रहता है ना। हम लोग पूरब की ओर है ना। आगे अंटार्कटिका महाद्वीप जो है से किस ध्रुव पर है बताइएगा? दक्षिणी ध्रुव पर है। कौन सी ध्रुव? नई दुनिया कहलाता है, बताइएगा किसको? उत्तरी अमेरिका को। नई दुनिया कहलाता है, किसको कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को। विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? झील। यानी कि विस्तृत गड्ढे में जो जल भरा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? झील कहते हैं। क्या कहते हैं?
विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। यह जो होता है खारे पानी की झील है। खारे पानी की मतलब है नमकीन की मात्रा पाया जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, इससे क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कौन होगा? कैस्पियन सागर। और यह खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की झील है। उसके बाद विश्व की सबसे ताजे पानी की झील कौन है? सुपीरिया झील। कौन झील? यह पड़ता है कहाँ? कनाडा, अमेरिका के मध्य। कनाडा और अमेरिका के मध्य। कनाडा और अमेरिका के। तो विश्व की सबसे ताजे पानी की झील कौन हो जाएगा? सुपीरिया झील। अब विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर बात किया जाए, कैस्पियन सागर, याद रखिएगा। विश्व की सर्वाधिक गहराई या प्राचीनतम झील कौन सी है? बैकाल झील। कौन झील? तो बैकाल माने गहरा, तो कहेगा सबसे गहरा बैकाल झील है। सबसे गहरा कौन है? बैकाल झील है। कौन है? याद रखिएगा। कौन झील है? जी। ये कहाँ पड़ता है? रूस की साइबेरिया में स्थित है। तो बैकाल झील कहाँ है? रूस में। सुपीरिया झील कहाँ है? कनाडा में। कहाँ? और कैस्पियन सागर कहाँ है? यूरेशिया। कहाँ है? यूरेशिया। कहाँ है? याद हुआ? जहाँ दिक्कत होगा ना, जिस समय पढ़िएगा ना, जो याद रहेगा सो तो ठीक है, याद जो नहीं रहेगा ना, सो कॉपी में कम से कम लिख लीजिएगा ना, ज़्यादा बेटर रहेगा पढ़ते समय, जिस समय वीडियो देखेगा उस समय। ठीक है, अभी की बात नहीं है, जिस समय घर पे जाकर देखेगा उस समय की हम बात बता रहे हैं। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन है? टीटीकाका। कौन टाका? काका। कौन काका? हाँ, टीटीकाका। तब विश्व की सबसे ऊंची झील कौन है? टीटीकाका। ये कहाँ पड़ता है? पेरू। उसके बाद आगे विश्व की सबसे ऊंची नौकाएं झील जो है वह कौन सी है? टीटीकाका ही है। दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। तब विश्व की सबसे ऊंची नौकाएं झील कौन सी है? टीटीकाका। तो ऊंची की बात याद रखिएगा। टिकी कहाँ रहे? ऊंच ऊपर। टिकी कहाँ? ऊपर रहता है ना। हाँ, टिकी कहाँ है? यानी कि दक्षिण अमेरिका में। आगे विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है? मृत सागर है। सबसे ज़्यादा लवणीय वाला भी सागर ही है, याद रखिएगा। कैसो? 300 कि 298? नहीं, 200 समथिंग। 300 वाला दोसर है। हाँ, वे तो ये मृत सागर वाला था। 300 वाला था से इतना बेर में तो एगो निकालते या एक बेर में देख लेते। बरजोरी छोड़ दीजिए ना। वाडी झील है कि क्या है? वाडी झील की कोई है, उसमें 300% है, इसमें 200 समथिंग है। वांड झील, हाँ जी, वांड झील है, उसमें है उतना। तब चलिए आगे। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वांड झील। कौन झील? देख लीजिए आगे। तो विश्व की सबसे अगर देखा जाए सर्वाधिक लवणीय झील कौन है? वांड झील। और झीलों की वाटिका कहलाता है किसको? फिनलैंड को। झीलों की वाटिका कहलाता है फिनलैंड। कौन कहलाएगा? 1000 झीलों का देश कौन है? फिनलैंड। 1000 झीलों का झील, हजारों झीलों का देश कौन है? माने 1000 झीलों है। कहाँ? फिनलैंड में। कहाँ है? उसके बाद आगे चलते हैं। आगे शिकागो है, क्या है? मिशिगन झील। और ये कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। मिशिगन झील कहाँ है? अमेरिका में। मिशिगन झील कहाँ है? उसके बाद अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? साल्टो एंजेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो कथी है? साल्टो क्या है? साल्टो एंजेला। और ये इसकी अगर ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 979 मीटर है। वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ है? वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? टूगोला। कौन है? टूगोला जलप्रपात। ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा भारी है, बाकी याद कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना।
आगे विक्टोरिया प्रपात यानी कि स्थित है कहाँ बताइएगा? दक्षिण मध्य अफ्रीका में, दक्षिण मध्य विक्टोरिया प्रपात यानी कि स्थित है जो है आपकी कहाँ? दक्षिण मध्य अफ्रीका में। आगे निग्रिया यानी कि नियाग्र, कहाँ? नियाग्र यानी कि जलप्रपात जो स्थित है कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बीच, है ना? अमेरिका और कनाडा के बीच, सीमा पर वही कह सकते हैं या बीच कह सकते हैं। अच्छा, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। कौन नदी पर? जल डमरू मध्य दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती तथा स्थल खंडों को अलग करती है। याद रखिएगा, जल डमरू मध्य जो है दो विभिन्न जल, जैसे बीच एने के जल दोसर के एने का जल, तो बीचे वाला ये करता है और दूसर का क्या करता है? इसको जोड़ने का भी काम करता है, माने खंड करने का भी काम करता है और जोड़ने का भी काम करता है। आगे चलते हैं। जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है किसको बताइएगा? यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से, याद रखिएगा। या अंटार्कटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को क्या करता है? तो देखिएगा, एक जो होगा से अलग किया और एक को जो है से क्या किया? तो कहेगा जिब्राल्टर जल संधि जो है यह यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है? अलग करता है। और अंटार्कटिका महासागर और भूमध्य सागर को क्या करता है? जोड़ता है। तो भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है किसको? जिब्राल्टर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? याद रखिएगा। तो भूमध्य सागर की कुंजी कौन है? जिब्राल्टर है। कौन है? एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है कौन बताइएगा? बेरिंग जल डमरू मध्य। और ऐसे देखा जाए जो अंटार्कटिक एवं प्रशांत महासागर को क्या करता है? जोड़ता है। तो कहेगा आर्कटिक और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है बताइए तो? बेरिंग जल डमरू मध्य। और अलग की अगर बात किया जाए तो किसको करता है? एशिया एवं कथी को? उत्तरी अमेरिका को। एशिया और उत्तरी अमेरिका को ये क्या करता है? अलग करता है। श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है? पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी में है। कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। तो श्रीलंका और भारत को पृथक कौन करता है? पाक जल डमरू मध्य। अच्छा, ये पर वो दिन क्यूज में विवाद चला था जी। और क्या मारे थे जितेंद्र आप? तमिलनाडु स्थित है, माने वो कहाँ है सो स्थित की बात हो रही थी। आगे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि की अगर बात किया जाए तो डेविस। कौन है? डेविस। डेविस जल संधि अलग करती है किसको? ग्रीनलैंड को फैफिन द्वीप से। ये कहाँ? कनाडा से। कहाँ? कनाडा कह सकते हैं। डेविस जल संधि जोड़ती है किसको? आर्कटिक महासागर एवं अंटार्कटिका महासागर को। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है कौन? बाब अल मंदेब जल संधि। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है कौन? बाब यानी कि अल मंदेब जल संधि। थोड़ा सा अल्पटान है, इसको याद करना, बाकी अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना? थोड़ा इधर टॉप आइए जाता है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं तो समझे से यही सब भारी लगता है ना? अब भारी कब लगता है? जब न याद रहता है तब भारी। याद हो जाएगा तो ये भी भारी नहीं लगेगा। आगे विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन है? सुएज नहर। कौन नहर? आगे इसे याद हो जाना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन है? सुएज नहर। सुएज नहर स्थित है कहाँ? मिस्र के सिनाई में। मिस्र के सुएज नहर जोड़ती है किसको? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। बहुत इम्पोर्टेंट है भूमध्य सागर और इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 164 किलोमीटर। 164 किलोमीटर। 164 किलोमीटर, याद रखिएगा। सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था बताइएगा? 1869 में, जिस समय गांधी जी का जन्म हुआ था। जिस समय गांधी जी का जन्म हुआ था, याद रखिए, ले रहिएगा। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कया किया गया? 1956 में। 1956 में। 1900 बहुत दिन के बाद किया गया। क्या? एक शताब्दी के करीब हो गया था ना? उसके बाद आगे पनामा नहर जोड़ती है किसको? अंटार्कटिक को और प्रशांत महासागर को, माने दोनों का। और इसका अमेरिका में, माने अमेरिका में पड़ता है ना? और इसका निर्माण की अगर बात किया जाए तो 1914 में। 1900। अच्छा, विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन है? किल नहर। कौन नहर?
विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन है? कील नहर। कील नहर जोड़ती है किसको? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो मैंने बाल्टी में क्या लगाएंगे? कील। बाल्टी में क्या लगाएंगे? कील, याद रखेंगे। और ये जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? सू नहर जोड़ती है किसको? सुपीरिया झील को, सुपीरिया झील को हुरान झील से। ये कहाँ पड़ता बताए तो? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। करीबा बांध, कौन बांध? करीबा बांध स्थित है जाम्बेजी नदी पर। कौन नदी पर? जाम्बेजी। कौन नदी? जाम्बेजी नदी पर। तो यानी कि विक्टोरिया जलप्रपात है कौन सी नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जाम्बे नदी पर। एकदम याद रख ले रहिएगा। उसके बाद अगले चलते हैं। आसवन बांध स्थित है नील नदी पर। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में। इसके निर्माण की अगर बात किया जाए तो 1960 में। 1900 नील नदी का निर्माण किया 1960 में। उसके बाद नुरेक बांध का निर्माण किया गया है। कहाँ किया गया है? ताजिकिस्तान में। हाँ, वक्स नदी पर। और ओरोविले बांध जो स्थित है वह कहाँ है बताइए तो? अमेरिका में फीदर नदी पर। कौन नदी पर? फीदर नदी पर। प्रबल यानी कि भित्तिया है। क्या है? समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो प्रबलों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होती है? निर्मित होती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति जो है से क्या बताइएगा? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद आगे, बादलों में जल वाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्षा। क्या कहलाता है? तब बादलों में जल वाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? वर्षा। उसके बाद वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में कथी पे? नमी पे। और सर्वाधिक नमी होती है तो अधिक वर्षा होती है। नमी ज़्यादा तो अधिक वर्षा, नमी ज़्यादा तो अधिक वर्षा। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाएगा? आइसोहाइट। क्या कहलाएगा? आइसोहाइट। क्या कहलाएगा? वर्षा मापने का यंत्र क्या है? रेंज गेज। क्या है? रेंज गेज। क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल होती है बताइएगा? पक्षाभ मेघ में। कहाँ होती है? मोती की माला कहलाता है। मोती की माला। मोती की माला कहलाता है कौन बताइएगा? पक्षाभ मेघ को कहा जाता है। मोती की माला किसको कहा जाएगा? पक्षाभ मेघ को। उसके निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल क्या होती है? वर्षा मेघ। कौन होती है? वर्षा मेघ। क्या होती है? उसके बाद गोभी में फूल जैसा दिखता है क्या? कपासी मेघ। कैसा दिखाई देता है? गोभी में फूल जैसा दिखता है कौन सा? कपासी मेघ। कौन मेघ? रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं। क्या है? कम आर्द्रता के कारण। क्या होती है? कम आर्द्रता के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछल है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। कौन स्कोप? नेफोस्कोप। नेफो बादल को नापने या दिशा की गति, माने बादल कौन दिशा में जा रहा है, कौन सा? नेफोस्कोप। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं क्या? सिल्वर आयोडाइड, है ना। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कौन आयोडाइड? सिल्वर आयोडाइड। वर्षा के प्रमुख प्रकार जो होती है कौन सी होती है? संवहनीय। और क्या होती है? पर्वतीय। और क्या होती है? चक्रवाती। क्या होती है? याद रखिएगा, वर्षा की प्रमुख प्रकार क्या है? संवहनीय, उसके बाद पर्वतीय और चक्रवाती। सर्वाधिक वर्षा जो होती है कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर, है ना। कौन रेखा पर? विषुवत रेखा पर। सर्वाधिक वर्षा विषुवत रेखा पर। कौन रेखा पर? विषुवत रेखा पर। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है संवहनीय से। क्या चीज से? शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा होती है चक्रवाती से। माने शीतोष्ण माने ठंडा में क्या होती है? चक्रवाती से। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? संवहन। क्या है? संवहन। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? संवहन।
उसके बाद चक्रवात में होते हैं क्या बताइएगा, केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर में उच्च दाब। केंद्र के मतलब होता है कथी, निम्न दाब, और बाहर वाला में जो होता है उच्च दाब होता है। आयनवर्ती क्षेत्र जो होती है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में उत्पन्न चक्रवात कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कौन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, बिली बिली। क्या कहा जाएगा, बिली बिली। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, बिली बिली। या चीन में क्या कहा जाता है, टाइफून। क्या कहा जाएगा, अमेरिका में हरिकेन, और भारत में चक्रवात। याद रखिएगा। तो बिली बिली कहाँ कहा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। बिली बिली, बिली बिली। और टाइफून कहाँ, चीन में। टाइफून, टाइफून। और हरिकेन कहाँ, अमेरिका में हरिकेन। भारत में क्या, चक्रवात। क्या कहलाएगा, टर्नेडो क्या है, उष्णकटिबंधीय तूफान जो अमेरिका के कैरिबियन सागर में यानी कि कैरिबियन यानी कि सागर में उठते हैं। हाँ जी। टर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं किसको, फुजीटा स्केल का। कथी का, फुजीटा स्केल का। तो टर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फुजीटा स्केल का। टर्नेडो प्रभावित अमेरिका का बृहत मैदानी भाग जो है क्या कहलाता है, टर्नेडो एली। क्या कहलाएगा, टर्नेडो एली। पीछे से अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाए जाते कौन है, पीछे से रेडॉन। ठीक है। बाल्टिक सागर एवं उत्तरी महासागर को कौन जोड़ती है, किल नहर, पनामा नहर, सुएज नहर, इंदिरा नहर। बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है किल नहर। हजार झीलों का देश कहा जाता है, यूएसए को, न्यूजीलैंड को, इंडोनेशिया को, या फिनलैंड को, फिनलैंड को। अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में। ताला लॉक किया जाना, यूएसए। करीबा बांध कौन नदी पर स्थित है, नील नदी पर, अमेजन पर, जिम्बेजी नदी पर, या डेन्यूब नदी पर। जिम्बेजी इज राइट आंसर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कौन नदी पर, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, नील नदी, जाम्बेजी नदी पर। आसवन यानी कि बांध किस नदी पर स्थित है, आसवन बांध नील नदी पर इज राइट आंसर। उसके बाद नेफोमीटर किसका मापक यंत्र है, किसका, बैरोमीटर। बैट वर्षा के या बादल के या सागरीय लवण के, बादल के। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, कैपेसियन सागर, काला सागर, या एजियन सागर, या मृत सागर, मृत सागर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, न्यू मोर, डॉक्टर कलाम द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था, 1951, 1859, 1869, 1865 या 1972, 1869 या 79। हाँ। जया गांधी जी का बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में, या बंगाल की खाड़ी में, या हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका को या दक्षिणी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को। किसको, लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस कहलाता है, कौन बताइएगा, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या दक्षिण अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है क्या चीज से, चक्रवाती से, संवहनी से, या पर्वतीय से। हाँ,
ध्यान कहाँ है आपका? विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, चक्रवाती, संवहनीय या पर्वतीय? संवहनीय, इसलिए ध्यान यहीं पे रखेंगे सभी आदमी। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस, ग्रीनलैंड, पाक स्ट्रेट, जिब्राल्टर? डेविस। उसके बाद आगे, स्टेनली यानी कि जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तुम्हारा ही क्वेश्चन है, सही से बैठो। कांगो, नील, जाम्बेजी या अमेजन? कोई भी आदमी एनीबॉडी? कांगो नदी। फिर से क्वेश्चन है तुम्हारा ही। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? अभी हम पढ़ाए हैं, दिमाग कांस्टेंट रखेगा तब नहीं याद होगा। नियाग्रा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, साल्टो एंजेल प्रपात? यही आंसर है, साल्टो एंजेल जलप्रपात यानी कि प्रपात। कुछ बोल देंगे यही है। रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती है? उधर आप यहाँ से बताइएगा। निम्न आर्द्रता के कारण या निम्न वायु वेग के कारण या उच्च वायु वेग के कारण? वर्षा न होने के कारण ऐसे निम्न आर्द्रता होती है, वहाँ पे ताप वहाँ पे ज़्यादा होती है। आगे, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, ब्रोमीन या सल्फर डाइऑक्साइड? बोलिए। सिल्वर आयोडाइड है। उसके बाद आगे, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप? अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यहाँ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? एशिया। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को या अफ्रीका को? अफ्रीका को। किसको? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 इस राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन, क्षेत्रफल में एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव इज राइट आंसर। रॉक सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका? अंटार्कटिका इज राइट आंसर। पीछे, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीलंका, मेडागास्कर या मालदीव? बोलिए जल्दी। पीछे सब आदमी खड़ा हो जाइएगा, जिसका क्वेश्चन नहीं है से ना, ऐसे जिसका ऐसे बैठा लगा ना, ऐसे खड़ा हो जाइए ना। बोलता नहीं है कोई, नहीं ना देखता ऐसे केकर क्वेश्चन है, नहीं से साफ बात करने के चक्कर में। जब कहा जाता है पीछे, तो पीछे किस पे जाता है, कौन से किससे स्टार्ट हुआ तो वो देखना चाहिए था ना। तो बोले मैंने इतने तक लाना चाहिए ना। मेडा यानी कि गास्कर होगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा, श्रीलंका, जावा, बोर्नियो? श्रीलंका, बोर्नियो। उसके बाद आगे, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? सुएज नहर, मोबाइल घुनघुना रहा है। 1956, 1956, 1914, 1905, 1869? 1956। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरिया झील, बैकाल झील, मानसरोवर झील, शेषनाग झील? सुपीरिया झील, ठीक है। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप से किसे जाना जाता है? अफ्रीका को, अंटार्कटिका को, ऑस्ट्रेलिया को या यूरोप को? ठीक है, अंटार्कटिका। उसके बाद, कैप वर्ड द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिका महासागर या आर्कटिक महासागर में? अंटार्कटिका, हाँ, आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिका। उसके बाद, हिंद महासागर एवं लाल सागर को कौन जोड़ती है? डेविस जल संधि,
बाबा अल बनदेव जल संधि, जिब्राल्टर संधि या पाक संधि? बाबा अल मंदे जल संधि। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? यानी कि पनामा नदी, पनामा संधि, पाक संधि, जिब्राल्टर संधि, बैरिंग संधि? जिब्राल्टर। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? हाँ, तो ये तो बिना ऑप्शन के बोलने वाला है। किसका क्वेश्चन? बोलिए, ऑप्शन चाहिए। और प्रायद्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है बताइएगा? डेनमार्क का, इंग्लैंड का या आयरलैंड का या स्कॉटलैंड का? डेनमार्क। उसके बाद आगे, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन जोड़ता है? किल नहर, सुएज नहर, पनामा नहर या सू नहर? इसका आंसर होगा सुएज नहर। कौन नहर? विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरिया झील, कैस्पियन सागर, बैकाल या टिटिकाका झील? कैस्पियन सागर इज राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंद, मांजुली, मोरद्वीप या न्यू मोरद्वीप? उमानंद सबसे छोटा है, मांजुली। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, श्रीलंका और मेडागास्कर? जल्दी बताइए। ग्रीनलैंड। उसके बाद आगे, समान वर्षा वाले क्षेत्र में जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट, आइसोबार, आइसोथर्म या सेनोबार? अभी इसका आंसर आइसोहाइट। कौन हाइट? आइसोहाइट इज राइट आंसर। ठीक है ना? तो आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं। टोटल 46 आपका ऑब्जेक्टिव भी करा दिया इसका, है ना? बाकी जानते हैं जितने भी आदमी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम आपका स्कोरिंग कितना आता है वो बताइएगा से कितना स्कोरिंग आया से। ठीक है ना? अपना मन में करके। तो आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं। ओके, ठीक है।